हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवानी चौधरी और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है रिबॉन्डिंग के बाद हेड वॉश कैसे करते हैं। आइए जानते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। कभी भी रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग के बाद हेड वॉश कैसे करें। कई बार क्या होता है, हम लोग ट्रैवलिंग में होते हैं या किसी कारणवश हम सैलून नहीं जा सकते, तो ये हेड वॉश हमें घर पर ही करना होता है। तो इसके स्टेप्स क्या हैं, क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए और कैसे कैसे हमें हेड वॉश करना चाहिए, आज हम इसे जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कराते हैं तो हमें एडवाइस दी जाती है कि हम सेम सीरीज का, जिस भी कंपनी की हमने रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कराई है, उस सेम सीरीज का हमें शैम्पू, मास्क और सीरम, ये तीनों प्रोफेशनल चीजें हमें यूज करनी होती है। याद रखें, अगर आपने रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कराई है, आपको हमेशा प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स पर ही रहना होगा। अगर आप कंज्यूमर रेंज पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहां बालों की हेल्थ खराब होती है। तो आप सेम सीरीज का शैम्पू, मास्क और सीरम, जो कि प्रोफेशनल होने चाहिए, वो यूज करेंगे। आइए जानते हैं शैम्पू का क्या काम होता है। शैम्पू का काम होता है स्कैल्प को साफ करना। तो आप थोड़ा सा शैम्पू हाथ में लें या फिर थोड़ा सा आप बाउल में लें। बाउल में लेने के बाद वो शैम्पू आप अपने स्कैल्प पे लगाएं। स्कैल्प, ठीक है, आप स्कैल्प पे लगाएं। स्कैल्प पे लगाने के बाद आप सर्कुलर मोशंस में अपने हाथों को चलाएं। जब आप अपने हाथों को चलाएंगे तो वहां पर झाग बनेगा। वो जो झाग होगा, उस झाग से फिर आप अपने बालों की लेंथ साफ करेंगे और उसके बाद उसको पानी से वॉश करेंगे, रिंस आउट करेंगे। आप यहाँ पे याद रखें, क्योंकि आपका बाल केमिकल वाला बाल है, तो उसे बार बार शैम्पू नहीं करना है, ज़्यादा शैम्पू नहीं करना है। आप एक बार शैम्पू कीजिए। अगर आप 3-4 दिन में धो रहे हैं तो आप 2 बार शैम्पू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्कैल्प में गंदगी ज़्यादा जमा हो जाती है। प्लस यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगी। यहाँ पे शैम्पू की 2 वैरायटियाँ आती हैं। एक तो नॉर्मल होता है, एक होता है सल्फेट फ्री। अगर आप नॉर्मल शैम्पू यूज करते हैं जो कि प्रोफेशनल होंगे, तो यहाँ पे बालों में झाग ज्यादा बनेगा। अगर आप सल्फेट फ्री यूज कर रहे हैं तो बालों में झाग कम बनेगा। तो आप कभी भी झाग पे ना जाएं। आप ध्यान रखें, नॉर्मल शैम्पू में झाग ज्यादा बनेगा और सल्फेट फ्री में झाग कम बनेगा। तो जो भी बने उस फॉर्म से आपको अपनी लेंथ साफ करनी है, अपने स्कैल्प को साफ करना है। सबसे गलत तरीका होता है, शैम्पू अपने हाथ में लिया, यहाँ रखा और लेंथ को रगड़ दिया। अगर आप इस तरीके से बालों की एप्लीकेशन करते हैं तो आपकी लेंथ ड्राई हो सकती है। स्कैल्प आपने साफ किया ही नहीं है तो स्कैल्प आपका गंदा हो जाएगा। तो सही मेथड है, आप उसको रूट्स में लगाएं, सर्कुलर मोशंस में उंगलियां चलाएं और उस फॉर्म से, जो फॉर्म बना है, लेंथ को साफ करें। आइए जानते हैं मास्क का क्या काम होता है। यहाँ पे पहली चीज आप जाने, कंडीशनर। अगर आपने रिबॉन्डिंग, स्मूथिंग जैसा केमिकल ट्रीटमेंट कराया है तो मास्क आपको यूज करना चाहिए, ना कि कंडीशनर। कंडीशनर होता है वर्जिन और हेल्दी हेयर के लिए। सपोज मेरा आज रिबॉन्डिंग मैंने करानी है और मेरा बाल वर्जिन और हेल्दी है, लेकिन ये 4 घंटे के प्रोसेस के बाद मेरा बाल वर्जिन और हेल्दी नहीं है, मेरा बाल रिबॉन्डेड बाल है और केमिकल ट्रीटेड बाल है। तो जब भी केमिकल ट्रीटेड बाल होता है, ऐसे बालों पे मास्क लगाया जाता है, ना कि कंडीशनर। अगर आप कंडीशनर यूज कर रहे हैं तो वो आपके बालों के लिए नहीं है। आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं, साथ में आपके बालों को जो चाहिए वो उसे नहीं मिल रहा है।
तो अगर आप कंडीशनर यूज करते हैं तो आप अपनी लेंथ को ड्राई कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मास्क यूज करना है। मास्क यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप मास्क की बॉल, जो मास्क होगा मास्क का डब्बा लेंगे, आप लकड़ी की स्पून लीजिए। लकड़ी की स्पून से जितना मास्क आपके बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग है उतना आप एक अलग बाउल में निकाल के रखें। मास्क के डब्बे को आप वापस बंद करके रखें, क्योंकि अगर आपने मास्क के डब्बे में गीले हाथ डाले या गंदे हाथ डाले तो वो मास्क खराब हो सकता है। तो सेफ साइड आप लकड़ी की स्पून से उस डब्बे से मास्क निकालें। मास्क निकालने के बाद हम 2 भागों में बालों को डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने के बाद मास्क हमें लेना है, जो मास्क की क्वांटिटी हमने लेनी है उसको 2 भागों में डिवाइड करना है। मास्क को हाथ में रखना है। हाथ में रखने के बाद दोनों हाथों में मास्क फैलाना है। सबसे पहले नीचे वाले बाल, जो भी आपके बालों की लेंथ है, सबसे पहले नीचे वाले बालों पे आपको अप्लाई करना है, फिर मिडिल में जाना है, फिर आपको अपर में जाना है और रूट्स आपको छोड़नी है। रूट से लगभग 2-2.5 इंच आप छोड़ दीजिए, आपको रूट्स के पास नहीं जाना है। उसके बाद आपको मल्सिफिकेशन करनी है। मल्सिफिकेशन करनी है, आपका बाल खुरदुरा होगा, लेकिन जब आप मास्क की मल्सिफिकेशन अच्छे से करते जाएंगे तो आपको अपना बाल सॉफ्ट सिल्की महसूस होने लगेगा। तो आप छोड़ दीजिए, फिर आप अपोजिट साइड आइए, सेम एप्लीकेशन आप इधर कीजिए। पहले नीचे वाला बाल, फिर मिडिल, फिर बीच में, और रूट्स के पास तकरीबन 2 से 2.5 इंच आपको छोड़ना है। आपको रूट्स के पास नहीं जाना है। लास्ट में फिर मल्सिफिकेशन में एक चीज ध्यान रखिए, जब आपने शैम्पू किया था बाल था खुरदुरा, वो आपको महसूस होता है, और जब आप मल्सिफिकेशन किए जा रहे हैं, रगड़ना नहीं है बालों को, आपको बहुत सॉफ्ट तरीके से ऐसे हाथ चलाने हैं। जब आप उनमें हाथ चलाएंगे तो बाल धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएंगे और पूरा मास्क बालों में फैल जाएगा। हमारा मोटिव है यहाँ पे बालों में फैलाना, ठीक है। हमने उसको फैलाया, फैलाने के बाद में हम उसे 10 से 15 मिनट अपने बालों में रहने देंगे। जो मास्क होता है वो कम से कम 10 to 15 मिनट्स और मैक्सिमम 45 मिनट्स आप बालों में रख सकते हैं। मास्क लगाने के बाद 15 मिनट अगर हो गए हैं और आप उसे वॉश करना चाहते हैं तो आपको दोबारा रिंस आउट करना है, मतलब सिर्फ पानी से बालों को धोना है। अब यहाँ पे क्योंकि बालों में चिकनाई जैसा महसूस हो रहा है, बाल चिकना लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस पर पानी डाले जाना है और वापस बालों को खुरदुरा करना है। आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट अपने बालों को लगातार पानी डालना है। लगातार पानी डालने के 10 मिनट में आप उसको बंद कर दें। 10 मिनट में जितनी एक्स्ट्रा चिकनाई बालों में बाहर होगी वो निकल जाएगी और जो बाकी है वो बालों में रह जाएगी, और हमें छोड़नी है, वो बहानी नहीं है पूरी कि हमने आधे घंटे तक बाल धोते गए क्योंकि मुझे लग रहा है ये चिकनाई नहीं हटी है। वो नहीं हटेगी, वो मास्क है और हमें चिकनाई देनी है, बालों को चिकना करना है, स्मूथ करना है हमें बालों को। तो कम से कम 10 मिनट बालों पे आप पानी डालिए, जो एक्स्ट्रा होगा वो रिंस ऑफ हो जाएगा। रिंस ऑफ करने के बाद आपको टॉवल लेना है, टॉवल से बालों को डैब करना है। डैब, आपको बालों को सिर्फ डैब करना है, आपको बालों को रगड़ना नहीं है, टॉवल से रगड़ना नहीं है। आप बालों को ऐसे नॉट बांध करके और ऐसे पीछे करके, जो हम फिल्मों में देखते हैं कि मैंने जी ऐसे किया, नॉट बांध लिया टॉवल को और पीछे ऐसे कर दिया। याद रखें, जब भी आपने रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग कराई है तो आपकी रूट्स वीक हो सकती हैं 1 महीने तक, और अगर आपकी रूट्स वीक है और आप इस टॉवल की शेप में बाहर निकल रहे हैं तो वो रूट्स पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा, जोर पड़ेगा और वो वहाँ से इजीली आउट हो जाएंगी, जिसे आप हेयर फॉल भी बोल सकते हैं। वो हेयर फॉल नहीं है, वो कहीं ना कहीं हेयर फॉल की बजाय आपका एक गलत मेथड है जिसकी वजह से रूट्स आउट हो रही है। तो आप टॉवल इस तरीके से बिल्कुल ना लगाएं। टॉवल
जो है वो आपको सिर्फ डैब करके उसका पानी ऑब्जर्व कराना है, ना कि रगड़ना है। आप टॉवल से बालों को अच्छे से डैब करके उसका पानी सुखा लीजिए। पानी पूरा नहीं, जो बिखरने वाला पानी, जो रिंस आउट वाला हो। वो होने के बाद आपको सीरम लगानी है। सीरम गीले बालों में लगानी होती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो सूखे बालों में सीरम लगाते हैं। नहीं, सीरम भी आपको गीले बालों में लगानी है। सीरम लगाने का तरीका आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग आप पंप करेंगे, पंप गिनेंगे। अब ये लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। ये आपके सलून में आपको एडवाइस दी जानी चाहिए कि कितना पंप आपके बालों के लिए रिक्वायरमेंट है। सपोज मेरे बाल हैं, मुझे 4 पंप रिक्वायरमेंट है, तो मैं 4 पंप लूंगी अपने बालों में। 4 पंप मैंने निकाला, 1 2 3 4 निकाला। 4 निकालने के बाद क्या, 4 निकालने के बाद मैंने दोनों हाथों में ऐसे किया सीरम ऐसे करके मेरे हाथों में फैल गया। सबसे पहले नीचे वाले बालों पे, जो भी आपके बालों की लेंथ है, सबसे पहले आप नीचे वाले बालों पे अप्लाई करेंगे, फिर मिडिल में, फिर ऊपर, और फिर आराम से आप वो जितने बाल हैं हर तरफ मूवमेंट करेंगे कि आपके बालों में जितना, आपके हाथों में जितना भी सीरम है वो बालों में फैल जाए। सीरम का काम क्या होता है? सीरम का काम होता है बालों से एक्सेस ऑफ वाटर निकालना। मेरी बात समझिए क्या है। हमारे बालों में जो पानी है, कुछ पानी है जो डैब करके हमने टॉवल से निकाल लिया, उसके बाद भी बालों में पानी होता है। वो पानी बालों से बहुत जल्दी निकल जाए, और जितना जल्दी वो निकलेगा बाल उतनी हेल्दी रहेंगे। तो बालों से पानी निकालने के लिए सीरम का यूज होता है, ना कि चिकना करने के लिए या आप बोले उसको शाइनिंग देने के लिए। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शाइनिंग सीरम से आती है, थोड़ा स्मूथ फील होता है, बट सिलिकॉन का काम है, सिलिकॉन की और पानी की दोनों की कभी बनती नहीं है। तो सिलिकॉन का काम है बालों से एक्सेस ऑफ वाटर थ्रो आउट करना। तो सीरम लगाना है आपको किस चीज के लिए? बालों से पानी निकालने के लिए, गीले बालों में। यहाँ पे एक चीज और है जो आप कर सकते हैं, और अगर आप करते हैं तो आपका बाल दिन रात और हेल्दी हो जाएगा। जी हाँ, ये बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते हैं, पर मैं जरूर करती हूँ, और मैं हर किसी को यही सलाह देती हूँ। जो भी हमारे यहाँ रिबॉन्डिंग या स्मूथिंग होती है, मैं हर किसी को यही सलाह देती हूँ। देखिए, 2 तरीके हैं बालों को हेल्दी रखने के लिए। एक है मास्क और एक है 4th नंबर पे, दैट्स कॉल्ड लीव इन। लीव इन एक ट्यूब होती है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ लॉरियल के प्रोडक्ट्स की। इसमें 2 तरह की ट्यूब्स आती हैं, एक है लॉरियल की एब्सोल्यूट, एक है लिस। अकॉर्डिंग टू हेयर ये आप क्लाइंट्स को दे सकते हैं। ये एक तरीके का लीव इन है, मतलब बालों पर छोड़ना पड़ता है। इसे आप वॉश नहीं करते हैं, इसके बाद पानी यूज नहीं करना होता है। तो अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में, जो भी आपके बालों के अकॉर्डिंग 2 पंप 4 पंप सीरम है, सीरम के साथ आप अगर लीव इन कितना, बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग, और अगर आपके बालों की लेंथ मीडियम है तो 1 कॉइन के बराबर, 1 कॉइन जो आपका कॉइन होता है, 1 कॉइन के बराबर इतनी ट्यूब आप निकाल लीजिए हाथ पे। उस पर आप सीरम डालिए, दोनों को मिक्स कीजिए, मिक्स करके बालों पे लगाइए और छोड़ दीजिए। सीरम ने क्या काम किया? बालों से पानी निकाल के फेंका। और लिव इन ने क्या काम किया? लिव इन ने आपको एक्स्ट्रा कंडीशनिंग दी, जो कि धीरे 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 सूख जाएगी। और सूखने के बाद आपका जो बाल है, अगर उस पर कोई धूल आएगी, मिट्टी आएगी, सन की हीट आएगी, या किसी भी तरीके का कोई पोल्यूशन है, उससे आपका लीव इन आपको प्रोटेक्ट करेगा। वो एक तरीके की आपकी सन की शील्ड हो गई, या आप एज ए सनस्क्रीन उसको बोल सकते हैं। एक तरीके का सनस्क्रीन, बालों का सनस्क्रीन। हालांकि वो बालों का सनस्क्रीन नहीं है, वो लीव इन है, बालों को एक्स्ट्रा कंडीशनिंग देने के लिए।
आप इसको यूज़ अगर करते हैं तो आपका बाल और हेल्दी हो जाएगा। तो हमने जाना कि हमें पहले करना है शैम्पू करना है स्कैल्प साफ करने के लिए, क्योंकि शैम्पू का काम होता है स्कैल्प साफ करना। उसके बाद हमें करना है मास्क, हमें नहीं करना है कंडीशनर। मास्क का काम होता है लेंथ को साफ करना, लेंथ को मॉइस्चराइज़र देना, उसको हाइड्रेट करना। और सीरम का काम है बालों से एक्सेस ऑफ वाटर निकालना, हीट से बचाना। लीव इन का काम है बालों की हेल्थ को और अच्छा करना और पोल्यूशन से बालों को बचाना। ये सब करने के बाद आप ड्रायर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये बात आपको समझनी चाहिए, आप जिस शेप में बाल को सुखाएंगे बाल उसी शेप में लॉक हो जाएगा। रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग में लोगों को लगता है कि मैंने रिबॉन्डिंग करा ली या स्मूथनिंग करा ली तो मेरा बाल हर वॉश के बाद स्ट्रेट निकलेगा। बिल्कुल नहीं, आप उसको जिस शेप में सुखाएंगे वो बाल वैसा ही निकलेगा। तो अगर आप उसको स्ट्रेट देखना चाहते हैं तो आप कॉम्ब कीजिए और स्ट्रेट ही बालों को सुखाइए। अगर आपने स्ट्रेट बाल नहीं किया है और मेरा बाल यहाँ टेढ़ा होके पड़ा है, यहाँ टेढ़ा होके पड़ा है, ये ऐसे पड़ा है, तो मेरे बालों में यही शेप लॉक हो जाएगी। तो इसलिए सलाह दी जाती है हर हेड वॉश के बाद आप ड्रायर करें, आप हीट ज़्यादा यूज़ ना करें। उसको आप ठंडी हीट में भी उसको आप ठंडा कोल्ड एयर में भी यूज़ कर सकते हैं, उसको मीडियम हीट पे भी आप कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा हीट ना दें उसको बिल्कुल भी। और आप इस तरीके से ड्रायर को पकड़ें इस पोजीशन में और ऐसे ऐसे हाथ चला के आप अपने बालों को सुखाएं। 100% मैं नहीं कह रही आप जरूरी है कि आपके पास इतना टाइम है आप 100% सुखाएं, बट 70 to 80% आपको ड्रायर से इस तरीके से बालों को सुखाना चाहिए और आपका बाल स्ट्रेट ही निकलेगा। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं कि शैम्पू का और क्या काम है, मास्क का और क्या काम है, सीरम का और क्या काम है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को बताने की, समझाने की। इसके लिए मैं आपको और एडवाइस देती रहूँगी और समझाती रहूँगी, बताती रहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।